बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे या फिर सपा के खिलाफ? आचार संहिता कब लागू करेंगे भैया? नहीं, देखिए, हम किसी के खिलाफ नहीं, हम अपनी लड़ाई अपने आप लड़ने का काम कर रहे हैं। हमारे प्रत्याशी जीतने के लिए वहाँ लड़ने का काम करेंगे। हम किसी को हराने और जिताने का काम नहीं कर रहे हैं। स्वयं भारतीय समाज पार्टी नगर निकाय चुनाव अपने दम पर लड़ने का काम करेगी। इस बात को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश यादव जी लगातार कहते चले आए हैं और हम लोग अपनी तैयारी भी पूरी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में दौरा कर रहे हैं, चाहे सावधान यात्रा के माध्यम से हो, चाहे महिला हक अधिकार सम्मेलन के माध्यम से हो। हम लोग लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, पार्टी की नीतियों के बारे में बताने का काम कर रहे हैं। तो हमारी पूरी तैयारी है, हम नगर निकाय चुनाव लड़ने की तैयारी में पूरी तरीके से लगे हुए हैं। ठीक है, राजीव रंजन जी के पास चलेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं। राजीव रंजन जी, इस बार क्या कुछ पूरी तस्वीर बदली दिखाई देगी? एक और महापौर हमारे साथ जुड़ गए, रामतीर्थ सिंघल साहब झांसी से हैं। सर, आता हूं मैं आपके पास, स्वागत है आपका, रहिए हमारे साथ, आ रहा हूं। बोलिए रंजन साहब। अनुज जी, देखिए, परिस्थितियों में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है। इसके पहले जब दिसंबर में चुनाव घोषित हुआ था तो उस बार भी आरक्षण की बात थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था कि ट्रिपल टेस्ट के आधार पर आरक्षण हो, तो उसके लिए जो कमेटी बनी थी उसने अपनी रिपोर्ट दी है जी। जहां तक निकाय चुनावों की बात है, उत्तर प्रदेश में जब भाजपा के पास 50 सीटें भी रहती थी, उस परिस्थिति में भी नगर निगमों में भाजपा का बहुमत रहता था। तो भारतीय जनता पार्टी के नगर निकाय के चुनाव आसान होते हैं और ये आरक्षण में केवल दिया हुआ कि किस सीट पे कौन लड़ेगा, किस सीट पे किस जात का लड़ेगा, लेकिन बाई एंड लार्ज इससे चुनाव के परिणाम पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी का इसमें एज होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्यों, ऐसा आपका क्यों मानना है? जी जी जी, देखिए, इसके पहले नगर निकाय के जितने भी चुनाव होते रहे हैं जी, हमने पहले भी कहा कि आपको अगर याद हो 2007 में भारतीय जनता पार्टी के पास 52 सीटें थी विधानसभा उत्तर प्रदेश में, लेकिन उस समय भी नगर निगमों में भाजपा का बहुमत था। हाँ। तो नगर निगम, नगर निकाय, शहर के चुनाव में भाजपा का वर्चस्व पहले से ही ठीक है, ठीक है, और ये आज भी ठीक है। प्रमिला पांडे जी कुछ कह रही हैं, शायद प्रमिला जी कुछ कहना चाह रही हैं। आ रहा हूं सर, आ रहा हूं, रामतीर्थ जी आ रहा हूं। प्रमिला जी भाई, मैंने इसलिए कहा कि भारतीय जनता पार्टी काम पर विश्वास करती है, न कि खाली बात करने पर विश्वास करती है। हम लोग अपने काम पर विश्वास करते हैं। हम लोग दिन भर जनता के बीच में रहते हैं। हमारे यहाँ न कोई जात है, न कोई पात है, कुछ नहीं है। जो जिस प्रत्याशी आरक्षण में आएगा उसको हम लोग लड़ा के जिता के। सपा तो कह रही है कि आप लोग तो आरक्षण को खत्म करना चाह रहे थे, गला घोट रहे थे आरक्षण का। सपा क्या करे? सपा तो आरक्षण में सिर्फ उनके परिवार का कोई हो, इसलिए वो चिल्ला रहे हैं भैया। और सपा क्या कहती है? सपा बिल्कुल सफा है। ठीक है, अब की तो एक सीट न आएगी लोकसभा में, तो ये बौखलाई है हमारे यहाँ। मैं बताना चाहूंगी कि जितने हमारे 17 है बनाए गए नगर निगम, सब में पूरे भारतीय जनता पार्टी आएगी, क्योंकि हम लोग काम करते हैं। हाँ, ठीक है, इस पर कश्यप साहब जरूर अपनी बात रखना चाहेंगे, पूरा मौका देंगे कश्यप साहब दूसरे राउंड में, चिंता ना कीजिए। ठीक है, रामतीर्थ सिंघल साहब चर्चा में आइए। है सिंघल साहब, इस बार कैसा क्या लग रहा है इस बार कि पिछले इतने साल में जो काम किया है उस पर होगा, या फिर इस बार आरक्षण और अगर सीटें बदली, टिकट नहीं मिला तो बहुत कुछ बदलेगा? बिल्कुल नहीं। सारे चुनाव जो भी होंगे नगर निगमों के, वो कार्य के आधार पर ही होने वाले हैं। और नगर निगमों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है नगर निगमों में, उस काम के आधार पर ही जनता पुनः भारतीय जनता पार्टी में। सपा के लोग तो कहते हैं कुछ काम ही नहीं हुआ, जगह जगह कूड़ा पड़ा हुआ है, नालियां चौक हैं। कुछ लोगों को अच्छा दिखता नहीं है ना, वक्र दृष्टि होती है। हाँ। और जिनकी वक्र दृष्टि है उनको हमेशा टेढ़ा ही नजर आता है। तो कुछ लोग ऐसे ही हैं। हम स्वच्छता सर्वेक्षण जो भारतवर्ष की एजेंसी कराती है, केंद्रीय सरकार कराती है, उसके द्वारा सर्वेक्षण में हमारे नगर निगमों को अव्वल स्थान मिले हैं। तो ऐसे ही थोड़ी मिले हैं, जब काम हुआ है तभी हम लोगों को स्थान मिले हैं। तो निश्चित मानिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की एक स्मार्ट सिटी योजना है, जो पूरे विश्व की सबसे बड़ी योजना, एक साथ किसी देश के 100 शहरों को स्मार्ट करने की योजना है। स्मार्ट सिटी योजना से मेरी झांसी में जो काम हुए हैं, मुझे लगता है कि ऐसे कार्य
सभी नगर निगमों में हुए होंगे, सभी स्मार्ट सिटीज में हुए होंगे, और वो विजिबल वर्क हैं, ठीक है, विजनरी वर्क है, वो दिख रहे हैं जनता। ठीक है रामतीर्थ जी, रहिए हमारे साथ। आगे भी 48 घंटे में नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा, ऐसी बात कही जा रही है, लेकिन इस बार क्या बदला क्या नहीं बदला और कितना बदलेगा समीकरण, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं हम। राजपाल कश्यप जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ मौजूद है। राजपाल कश्यप जी, अपनी बात रखिए। ब्रेक पर जाने से पहले जो मेयर हैं वो कह रही हैं कि भाई आप लोग को दिखता नहीं है, जो नहीं देखना चाहता वो कैसे देखेगा, जो विकास हुआ है या फिर साफ सफाई हुई है या निगम ने जो काम किए हैं। देखिए, ये लोग झूठ बोलने वाले लोग हैं और झूठ बोलने वाली सरकार है, और इनसे अच्छा झूठ, व्यवस्थित झूठ और सत्य प्रतीत हो बीजेपी से अच्छा कोई दुनिया में नहीं बोल सकता है। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सदन में बोल सकते हैं कि 46 में 56 एसडीएम यादव हो गए जिनके पास सूची नहीं है, जबकि सरकार उनके पास है। उस बात को कहां कश्यप साहब लेकर आ रहे हैं? कई बार हो जाता है ऐसा, जबान फिसल जाती है कश्यप साहब, आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं बात, आरोप लगाते, उसको मुद्दा मत बनाइए ना, तथ्यों पे बात कर लेते हैं। परिवारवाद के आरोप लगाते हैं, जिनके परिवार नहीं है वो मुख्यमंत्री है, एक अस्पताल नहीं बना पाए उत्तर प्रदेश की राजधानी में, एक मेट्रो का पिलर नहीं बढ़ा पाए, वो गोरखपुर में भी मेट्रो चलाने की बात करते थे, नहीं चला पाए, वो झांसी में मेट्रो चलाने की बात करते थे, नहीं चला पाए। उत्तर प्रदेश में जितनी जगह मेट्रो चली है वो माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाई है, एक पिलर नहीं बना पाए। ये स्मार्ट सिटी की बात करते थे, लखनऊ की राजधानियों में गलियां देख लीजिए, जो लखनऊ में सजाने और संवारने का काम किया माननीय अखिलेश यादव जी ने, चाहे रिवर फ्रंट बनाया हो, चाहे जेपीएनआईसी बनाया हो, चाहे लोहिया अस्पताल बनाया हो, चाहे मैदानता बनाया हो। प्रमिला पांडे जी जवाब दे देंगे आपका। अमूल की फैक्ट्री लगाई हो। भाई यही तो इनकी बातें हैं, यही है बातें, इनकी यही बातें हैं। हमारे सभ्य प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ने कितना काम किया, हमारा देख लीजिए कानपुर शहर पूरे विश्व में 11वें नंबर पे आया 5 तक में। तो अगर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ने काम नहीं दिया और मैंने काम नहीं किया तो हमने अपने शहर को खुशहाल कैसे बनाया? ये बता रहे हैं मेट्रो हमने बनाई, इनको तो सिर्फ जनता को गुमराह करना है। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री देश के लिए जीते हैं और देश के लिए मरते हैं। ये लोग तो खाली यही बात करते हैं। ये क्या बात करेंगे? आज ये बता रहे हैं आरक्षण की बात करेंगे, बना देते एक जगह, कभी कौन सा बना दिए थे? देश की जनता का पैसा बैंकों में भी लुटवाने का काम कर रहे हैं, एलआईसी जैसी कंपनियों में लुटवाने का काम कर रहे हैं। सब सपा कर रही है, सपा नहीं निकाय चुनाव पर रहते हैं ना हमारे प्रधानमंत्री, हमारे लोकसभा का चुनाव होगा तो उस पर ये बातें कर लीजिएगा। सब काम कर रहे हैं संस्थान में। अभी सड़कों की नदी नाले की बात कर लेते हैं। सब सपा करवा रही है, ठीक है। सपा करा रही है। गौरव रघुवंशी रखिए, जल्दी रखिए अपनी बात। गौरव रघुवंशी, ठीक है राजपाल जी। अगर नगर निगम की बात हो रही है तो आप हमारे प्रधानमंत्री को, हमारे मुख्यमंत्री को कुछ नहीं कर सकते। एक परिवार का देख लीजिए आप, गरीब के चूल्हे पे भी डकैती डालने का काम हो रहा है। अरे मैं पूछ रही हूँ कि मेरी सरकार में गरीबों को कितने मकान दिए गए? ये महिलाओं सिलेंडर कहाँ है? आप बताओ, आप सिलेंडर महिलाओं का सब कुछ महिलाओं के लिए है। आप तुमको लॉलीपॉप दिखलाते थे, हमारी सरकार महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया। करेंगे आपने, आप झूठ बोलने वाले लोग हो। ठीक है, गौरव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। गौरव रघुवंशी चर्चा में आइए। ठीक है, हो गया। प्रमिला जी आ रहा हूँ, दोबारा आ जाऊंगा प्रमिला जी। राजपाल कश्यप जी आ जाऊंगा, रख ली आप दोनों ने अपनी बात। बोलिए गौरव जी, बोलिए प्लीज। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी का कहना था सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय जी। अभी भाजपा ने कहा कि 100 स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। हाँ। इस स्मार्ट सिटी में दलित, वंचित और शोषित वर्ग का क्या प्रावधान किया गया है, इसका अभी तक कोई भी रोड मैप नहीं है। नहीं, स्मार्ट सिटी तो मेरे ख्याल से बनेगी तो सबके लिए बनेगी ना, दलितों के लिए अलग और अगलों के लिए अलग, ऐसा थोड़े ना होगा। स्मार्ट सिटी तो सबके लिए बनेगी। इस स्मार्ट सिटी में दलित वंचित लोगों का क्या स्थान रहेगा, इसका कोई प्रावधान नहीं है।